नमस्कार बच्चों, नॉलेज मंडली जूनियर में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आगे हम करेंगे द फ्लावर पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कैलिक्स और कोरोला है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं, और उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को हम बोलेंगे स्टेमेंस। एंड्रोसियम थर्ड वर्ल्ड है। और देखते हैं क्या मतलब होता है एंड्रोसियम का। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस, मतलब कई सारे स्टेमेंस मिलकर के और बनाते हैं एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ईच स्टेमेन रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ए स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक, फिलामेंट एंड एन एंथर। मतलब एक स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट डंठल है जो थैलेमस के साथ में अटैच करता है एंथर को। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब इसमें पाई जाती है और दोनों लोब में दो दो पोलन सेक्स होते हैं, मींस माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गेमीट है वो प्रोड्यूस होते हैं, प्रिपेयर होते हैं एंथर पार्ट ऑफ द स्टेमेन। यहाँ आप देख सकते हैं ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एक लोब यहाँ पर ये है और दूसरी लोब ये है। इसमें दो दो चेम्बर बने हुए हैं जिनको पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, और इनमें होते हैं पोलन ग्रेन्स। दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, एक सीचर के द्वारा जुड़ी रहती हैं, और जब पोलन ग्रेन्स है बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो यही सीचर है वो खुल जाती है, पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज हो जाते हैं। फ्लावर में पोजीशन देखते हैं, फ्लावर में एंड्रोसियम का कौन सा वर्ड बन रहा है। सबसे पहले पेडिसल, उसके बाद में थैलेमस। थैलेमस के साथ में अटैच है कौन पार्ट, ये कैलिक्स। उसके बाद में कोरोला, और थर्ड वर्ड है वो है एंड्रोसियम, जिसका इंडिविजुअल मेंबर है वो कहलाता है स्टेमेन। स्टेमेन की स्ट्रक्चर भी यहाँ देख सकते हैं, फिलामेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम है वो चार पाई जाती है, किसके अंदर, एंथर में दो लोब हैं और हर एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम मिलती है। इस तरीके से चार माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाती है, और वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है वो कनेक्ट रहती है कनेक्टिव के द्वारा एक दूसरे से। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। ईच लोब हैज टू चेम्बर्स कॉल्ड पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सैक्स कंटेन पोलन ग्रेन्स। ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। मतलब स्टेमेन तो होता है परंतु वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उस टाइप के स्टेमेन को कहते हैं स्टेमिनोड। When stamens are attached to petals, they are epipetalous. Example, brinjal. When stamens are attached to perianth, they are epiphyllous. Example, lily. मतलब स्टेमेन अगर पेटल के साथ में अटैच हो रहे हैं तो वो कंडीशन कहलाती है एपिपेटलस। और एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, ब्रिंजल। यहाँ पर आप ब्रिंजल का फ्लावर देख पा रहे हैं, ये पेटल है, इसके साथ में स्टेमेन है वो जुड़े हुए हैं, यूनाइट होते हैं, इसलिए कंडीशन कहलाती है एपिपेटलस। अगर स्टेमेन्स जुड़े हुए हैं पेरियंथ के साथ में, पेरियंथ भी हम इससे पहले वाले डिस्कशन में कर चुके हैं। पेरियंथ किसको कहेंगे, पेरियंथ बोलते हैं कैलिक्स और कोरोला है फ्यूज होकर के एक सिंगल वॉर्ल बनाते हैं, जिसको पेरियंथ बोलते हैं। और पेरियंथ के साथ में अगर स्टेमेन अटैच हो जाए तो वो कहलाता है एपिफाइलस। एग्जाम्पल यहाँ आप देख पा रहे हैं, लिली। If the stamens in a flower are free, it is called polyandrous. If the stamens are united, it is called synandrous. मतलब स्टेमेंस हैं वो जुड़े हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं एक दूसरे से। तो अगर एक दूसरे से फ्री है तो उसके लिए टर्म है पॉलीएंड्रस, और अगर यूनाइटेड है तो उसको कहेंगे सिनेंड्रस। सिनेंड्रस, सिंग का मतलब होता है फ्यूज्ड। तो पॉलीएंड्रस यहाँ स्टेमन आप देख पा रहे
बहुत सारे स्टेमेंस हैं वो फ्री है, एक दूसरे से अलग है, जुड़े हुए नहीं है। तो पॉलीएंड्रस कंडीशन प्रेजेंट इन लोटस एंड सिनएंड्रस फ्लावर इज चाइना रोज। चाइना रोज में कार्पेल के चारों ओर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, चारों ओर से कार्पेल के जो स्टाइल है उसको घेर लिया जाता है। यूनाइटेड होकर के स्टेमेन के यूनाइटेड होने की वजह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो वो कंडीशन कहलाती है सिनेंड्रस फ्लावर। सिनेंड्रस स्टेमेंस आर मेनी टाइप्स। सिनेंड्रस के भी टाइप है, कितने बंच में ग्रुप में ये स्टेमेंस है वो पाए जाते हैं। तो सिनेंड्रस के आधार पर इनको तीन टाइप के फ्लावर बोला है। मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस का मतलब क्या होता है? स्टेमेंस आर यूनाइटेड ऑन इनटू वन बंच और वन बंडल। एग्जांपल चाइना रोज। एक ही ग्रुप में सारे जुड़े हुए हैं तो वो कहलाती है मोनोएडल्फस। डाईएडल्फस। डाईएडल्फस का मतलब दो ग्रुप में, दो बंच में, बंडल में पाए जाते हैं तो डाईएडल्फस। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक बंच ये है स्टेमेन का, दूसरा यहाँ एक अलग है। तो ये कंडीशन पाई जाती है पी प्लांट में। पी फ्लावर में दो ग्रुप मिलेंगे, 9 यूनाइटेड होंगे और एक अलग होगा, तो 9+1 कंडीशन कहलाती है डाईएडल्फस। पॉलीएडल्फस का मतलब है कई सारे बंच ग्रुप बनते हैं यूनाइटेड स्टेमेंस के, तो वो कंडीशन कहलाती है पॉलीएडल्फस। स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स। एग्जांपल सीट्रस। सीट्रस में आप मौसमी देख सकते हैं, नींबू देख सकते हैं, किन्नू देख सकते हैं, इनमें कई सारे ग्रुप पाए जाते हैं यूनाइटेड स्टेमेंस के, वह कंडीशन कहलाती है पॉलीएडल्फस। There may be a variation in the length of filaments within a flower. Example salvia and mustard. जो स्टेमेन का फिलामेंट है वो वेरी कर सकता है, सारे एक लेंथ के हो सकते हैं, परंतु कई सारे फ्लावर्स में, कई सारी स्पीसीज में इनकी लेंथ में अंतर हो सकता है। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा है, कुछ इसके अंदर है छोटे फिलामेंट है। तो इन एंथर की पोजीशन है, लोकेशन है, वो बदल जाएगी अगर फिलामेंट है उसकी साइज है या लेंथ है वो वेरी करेगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मस्टर्ड में कुछ एंथर ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। ये देखिए ऊपर है, ये नीचे है, तो वेरी कर रहा है लेंथ के अनुसार। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज गाइनोसियम, या आप इसको बोलेंगे इनर मोस्ट बोर्ल ऑफ द फ्लावर, दैट इज गाइनोसियम। आउटर मोस्ट बोर्ल है कैलिक्स, सेकंड बोर्ल कोरोला, थर्ड एंड्रोसियम एंड इनर मोस्ट बोर्ल दैट इज गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल। Gynoecium pistil is the female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpels or pistils. A carpel has three parts. ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं। डिस्क शेप एंटीरियर पार्ट है वो कहलाता है स्टिग्मा। इसके बाद में स्टाइल और स्वेलन बेसल पार्ट है वो कहलाता है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ देखिए ए कार्पेल हैज थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Stigma, it is usually at the tip of the style and is the receptive surface for pollen grains. पोलन ग्रेन्स को लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है, डिस्क शेप होता है, अडेसिव होता है, इसकी सरफेस पर ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर पाए। इसके बाद में स्टाइल, एन इलोंगेटेड ट्यूब दैट कनेक्ट्स ओवरी टू स्टिग्मा। ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, पैसेज है, पाथवे है फॉर पोलन ट्यूब, उसको हम कहेंगे स्टाइल। ओवरी, इट इज द enlarged basal part on which the style lies. Each ovary bears one or more ovules attached to a flat cushion like placenta. ये स्वेलन पार्ट है और स्वेलन पार्ट के अंदर इसको हम बोल रहे हैं ओवरी। ओवरी के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल्स।
ओवरी वॉल के साथ में ओव्यूल्स अटैच होते हैं, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा वो कहलाती है प्लेसेंटा। एक फ्लावर के अंदर कार्पेल है, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं। तो सिंगल होगा तो उसके लिए मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा कार्पेल होंगी तो मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल कहलाती है। और ये पॉलीकार्पेलरी है तो क्या वो एक दूसरे से जुड़े हैं या एक दूसरे से फ्री है, इसके आधार पर फ्लावर्स है दो प्रकार के होते हैं। एपोकार्पस, कार्पेल्स आर फ्री, एग्जाम्पल लोटस एंड रोज, जिसमें कार्पेल्स है वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होती, एक दूसरे से फ्री रहती है, वो कहलाती है एपोकार्पस। और सिंग कार्पस का सिंग जहां टर्म लग रहा है इसका मतलब वो फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है। कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो। ये आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं। ये लोटस है, उसको आप कहेंगे एपोकार्पस। और रोज में भी आप देख सकते हैं ये एपोकार्पस है। रोज में बहुत सारे कार्पेल्स हैं, वो एक दूसरे से फ्री होती है तो एपोकार्पस। और सिंग कार्पस है वो फ्यूज हो जाते हैं। सिंग कार्पस का एग्जाम्पल यहाँ पर मस्टर्ड दे रखा है। दो कार्पेल फ्यूज हो जाती है और उनके बीच में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। टोमेटो में भी आप देख सकते हैं, कॉफी प्लांट में भी आप देख सकते हैं, वो सिंग कार्पस कंडीशन होती है। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद ओवरी वॉल थ्रू प्लेसेंटा, उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन। किस तरीके से ओवरी वॉल के साथ में ओव्यूल्स है वो लगे रहते हैं, वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी। इट इज मैनी टाइप्स, कितने टाइप के? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। मार्जिनल का मतलब है ओव्यूल्स है वो मार्जिन के साथ में अटैच होते हैं तो मार्जिनल कहलाएगा। एक्साइल का मतलब सेंट्रल एक्सिस से वो अटैच होते हैं, एक्सिस से जुड़े रहेंगे ओव्यूल, तो वो एक्साइल कहलाएगा। पैराइटल का मतलब पेरीफेरी से अटैच होते हैं ओव्यूल्स, आप यहाँ देख पा रहे हो पेरीफेरी के साथ में ये ओव्यूल्स है वो अटैच है ओवरी वॉल के साथ में। फिर है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस के साथ में ओव्यूल्स अटैच होते हैं और ओवरी में पार्टीशन नहीं पाए जाते। और नेक्स्ट टाइप है बेसल। बेसल का मतलब है बेस के साथ में, ओवरी के बेस के साथ में ओव्यूल्स है वो अटैच होते हैं, वो बेसल कहलाता है। डिटेल में देखते हैं, सभी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला टाइप है मार्जिनल। मार्जिनल में आप यहाँ देख रहे हैं ये मार्जिन है, इसके साथ में ओव्यूल्स है वो अटैच होते हैं और वही आगे जा करके फिर सीड बनाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सीचर है उसके साथ में ओव्यूल है वो जुड़े हुए अटैच है। Here the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules are borne on this ridge, forming two rows. Example pea plant. Second type exile. Exile means here the placenta is exile and the ovules are attached to it in a multilocular ovary. Example China rose, tomato and lemon. आप देखेंगे ये मल्टी कार्पेलरी है, एक से ज्यादा कार्पेल है, एक एक कार्पेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो मल्टी कार्पेलरी है और वो यूनाइटेड है। और इनके जो एक्सिस है, एक्जाइल है, वहां पर ओव्यूल है वो अटैच होते हैं, तो इस तरीके का प्लेसेंटेशन एक्जाइल कहलाता है। ये टोमेटो में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सिस के साथ में ये ओव्यूल्स है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मल्टी कार्पेलरी है और इसके एक्सिस के साथ में ये ओव्यूल जुड़े हुए हैं। इसके बाद में देखिए थर्ड टाइप पैराइटल। पैराइटल का मतलब पेरीफेरी के साथ में जुड़े हुए हैं, ये पेरीफेरी है, यहाँ ओव्यूल्स अटैच है। इस यहाँ पर आप देखिए पीली कटेली में ऐसा होता है। ये देखिए प्लेसेंटेशन है, आप यहाँ देख पा रहे हैं मार्जिन के साथ में अटैच है ओव्यूल। Here the ovules develop on the inner wall of the ovary on or on peripheral part. Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of false septum. Example mustard and argemone. फोर्थ टाइप फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब यहाँ पर पार्टीशन नहीं है,
और पार्टीशन नहीं होने से वो सेंट्रल एक्सिस के साथ में ओव्यूल्स है वो लगे होते हैं। हेयर ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। कोई पार्टीशन यहाँ पर लोक्यूल्स नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल डाइएंथस एंड प्रिमरोज, ये आप देख पा रहे हैं फ्री सेंट्रल ओव्यूल्स। पांचवा टाइप है बेसल। बेसल का मतलब बेस के साथ में अटैच है ओव्यूल्स। हेयर प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। एग्जाम्पल सनफ्लावर, मारीगोल्ड। यहाँ पर सनफ्लावर और मारीगोल्ड में ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये देखिए बेस के साथ में ओवरी के बेस से अटैच होते हैं ओव्यूल्स। इसके बाद में हम देखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्लावर। जब ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओव्यूल्स तो बन जाएंगे सीड में और ओवरी वोल है वो बन जाएगी फ्रूट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सीड बन गए और ओवरी बॉल है वो बन गई फ्रूट। इस तरीके से हमने फ्लावर के पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।